सैलरी डिफरेंस कैसा है कंटेनर टू क्रूज शिप जूनियर ऑफिसर क्रूज शिप? कई कंपनीज हैं, दे आर पेइंग लाइक एलपीजी। ये सब मिथ है, झूठ बोल रहे हैं सब। मेरे को सैलरी मिल रही है, अभी जो सेकंड इंजीनियर हूँ, Correct. आई एम गेटिंग एज क्लोज एज टू चीफ इंजीनियर ऑफ बल्क। ऐसा था सर, फ्रॉम ड्राई बल्क टू गैस अलावा क्रूज शिप। अभी और चुल भी आ रही है, वो धीरे धीरे पूरी अरे करेंगे। बाप रे, हमें भी प्लीज ये थोड़े चिल डालो। क्रूज शिप कैसा था? ये कार्गो शिप में तो अपना अकोमोडेशन ही होता है बस एक। दिस इज लाइक द होल शिप इज एन अकोमोडेशन। आपको सर बोल रहे हैं, आपको और कुछ चाहिए सर? क्या लेके आओ वहाँ पे कैबिन में? कैसा कैबिन सेटअप करके दूं? आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा? सब इंजन रूम इज लाइक अ बंद स्पेस, वन स्पेस, बंकर, नॉइज, हीट, स्टीम पाइप फट गए। वो साइकोलॉजिकली कैसे प्ले करता है यू नो आपके अंदर? ये साइकिल है, समझनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल। आपके ऊपर फिजिकल स्ट्रेन आ रहा है, वो आपको कनेक्ट कर रहा है मेंटली जो है वो साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं वो डैमेज होता रहता है। उस टाइम पे अगर आपने अपना दिमाग कंट्रोल नहीं किया तो आप वैसे स्टेट में जा सकते हो, पागल हो जाए। साइन ऑफ नहीं मिल रहा है, हट मैं नहीं आ रहा इंजन रूम में, भाड़ में जैसा कैबिन में 10-10 दिन। कभी आपके टेन्योर में कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया हो ना गैस कैरियर? दे हैव ऑल द स्क्रीन्स दे कैन मॉनिटर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब किसी को नहीं पता क्या करे तो करे क्या। ऐसे करके रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, गर्म हो रहा है, फाड़ करे गर्म हो रहा है। और उसी दौरान मैंने देखा करके सेफ्टी बहुत रिलीज पोर्ट पे। हाँ, इट इज मोर डेंजरस, बैन हो जाएगा शिप और चालान तो अलग लगने वाला। ओपन सी में आए और रफ वेदर था। ये टाइम आ गया था कि बोसन बोला भाई इसको सी वाटर पिलाओ। आशीष को सी सिकनेस होती है, ग्लास लेके आया जीएस, मैंने फट करके पी लिया पूरा सी वाटर ग्लास इतना बड़ा। और जो निकला है बोसन पूरा एकदम, जो लाइमलाइट है बोसन की, हिल गई बेचारी। अरे बोसन ऐसे किया है, मेरे सामने दिखना मत करो। वेलकम बैक टू द KSN शो। आज हमारे पॉडकास्ट पे आशीष ठाकुर जी, हु इज ऑलरेडी अ फेमस यूट्यूबर एंड एन इंस्टाग्रामर फ्रॉम द मरीन फ्रेटर्निटी। ही हैज गॉट सच अ वेरिड एक्सपीरियंस फ्रॉम ड्राई बल्क कैरियर्स टू गैस टैंकर्स टू क्रूज शिप्स, एंड हमने सारी इन तीनों डिपार्टमेंट्स की सैलरीज आस्क की है, कैसे इसमें स्विच कर सकते हैं, सब कुछ कवर्ड है इसमें। ऑल्सो इज गोइंग टू टेल स्पेशली फॉर मरीन इंजीनियर्स कि कैसा लाइफ होता है ऑफ a junior engineer when he joins the ship. So much information and of course a lot of stories and experiences of him as an engineer in the hot environments out there. So पूरा देखना. So let's start the podcast. आशीष भाई, welcome to the KSN show. पहले तो बताओ, how are you feeling in Delhi? Thank you so much for inviting me, and Delhi is awesome. Yeah, मजेदार है दिल्ली तो, मजेदार है। all the time. Okay, let's go to cruise ships. ओ भाई, yes. कहाँ से क्रूज शिप्स में कैसे आ गए आप? Yes. So story starts. हाँ Actually हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, हाँ, यस, कार्गो में देखते क्रूज। यार हाँ कैसा होगा अंदर, मजा आ रहा होगा ना यार, हम्म। पार्टी कर रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। मैं सेकंड इंजीनियर, हमारी यही बात रहती थी, करेक्ट। जब भी हम लोग कैनल्स रिवर्स में ट्रांजिट होंगे आपको क्रूज शिप दिख जाएगा, और अंदर पार्टी चल रही होगी। पार्टी चल रही होगी, ऊपर पब्लिक है। तो Yes. मैं यही पूछा सर, हाँ, इंजीनियर्स कैसे होंगे यहाँ पे यार? हम्म, वो पहले की बात है। फिर धीरे धीरे क्लास 2 आया, क्लास 2 दे रहा हूँ मैं, मेरे को फिर चुल आया कि भाई क्रूज में जाना है यार। अब लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क काफी अच्छा है, हाँ, मैंने देखा, मुझे लगा कोई नहीं होगा, फिर देखा भरे पड़े हैं इंजीनियर्स। मैं तो शॉक में हूँ आशीष भाई कि कितने अपने इंडियन इंजीनियर्स आर इन क्रूज शिप्स। मैंने बोला कौन बोला कि क्रूज में पब्लिक नहीं है? मैंने सबको रिक्वेस्ट भेजी, हाँ सबसे नंबर लिए। हाँ, नंबर लेने के बाद मैंने सबसे बात चालू कर दी। मैंने पॉइंट लिखे हुए थे कि ये पूछना है, टिक मारते गया, ऐसे ऐसे करते मेरे को लगा भाई सही है। मैंने फिर अपने वाइफ से डिस्कस किया, मैं अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ओके, मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, ऐसा सीन है। नाउ उसका भी कहना अच्छा था क्योंकि इट इज नॉट सेफ, लोग इतने ज्यादा है, कोविड आ चुका है। अच्छा, उस टाइप पे, उस टाइप में, ओके। तो उसने बोला, मैंने बोला यार क्या ऐसे वाबी सब बढ़िया है, देखते जाके फिर आ जाएंगे क्या है। तो शी सेड ओके ट्राई करो। तो आई ट्राइड लिंक्डइन से ट्राई किया, सब जगह से ट्राई किया,
सबसे मैंने पूछा, मेरा माइंड सेटअप हो गया था कि भाई गेम ऑन है, पर कैसे करनी है अब वो मुझे ढूंढना है। हाँ सब बोल रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करो, मैंने कई हाँ। जगह रिजेक्ट हो गया मेरा, हाँ क्योंकि क्रूज का क्या है ना, सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। okay, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उनके 8 से 10 स्टेप हैं, वो फॉलो होंगे। ओके। एंड कौन से ऑनलाइन साइट्स हैं ये, कुछ इफ यू हैव एनी आइडिया? जो भी क्रूज कंपनी है, ओके गूगल करो, सबके करियर पेज है, ओके। वहां पर जाकर आपको मतलब प्रॉपरली बैठना है। ये एक साधना है वहां पर, बहुत तगड़ी वाली। उठ गए बीच में, कट। कट। 12 पेज का पोर्टफोलियो है, सब कुछ आपको डिटेल में डालना है, बेसिक से लेके सब कुछ। क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं लेते, वो पहले आपको जानेंगे, टेक्निकल स्टफ नहीं। अच्छा। आपको कितना नॉलेज है वो नहीं, आपकी पर्सनालिटी क्या है वो देखें, और वो बात करके ही समझ जाते हैं। तो वो राउंड्स होते हैं, तो हमको वैसे पोर्ट्रे करना पड़ता है। गॉट इट। एनी हाउ, जो भी सेलर्स हैं हमारे कार्गो वाले सब हाँ। बढ़िया हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरव्यू सब एकदम बचकाना वाला है, एकदम चिल है वो सब, Okay. कुछ नहीं है, वो हो जाता है। हाँ तो फिर मैंने लिंक्डइन पे, हमारी एक मैनिंग एजेंसी है, मुझे बाद में पता लगा हमारे इंडिया में मैनिंग एजेंसीज भी हैं स्पेसिफिकली फॉर क्रूज शिप्स। क्रूज शिप्स। तो मतलब उनके पास अभी मुझे 2 मैनिंग एजेंसीज मालूम है जो इंजीनियर्स ऑफिसर्स स्पेशली ले रही हैं। ओके बाकी तो पब्लिक बहुत जा रही है इंडियंस। ठीक है। तो वो मैनिंग एजेंसी को मैं कांटेक्ट करना शुरू किया। लकीली फिर से मुझे एक मैम मिल गई, और वैकेंसी भी थी, टाइम बढ़िया है, दस्तूर बढ़िया है, और लोग मिल गए हैं। बस गेम ऑन कर दी मैंने, और फटाफट हो गया सब कुछ। ब्यूटीफुल। और सेकंड इंजीनियर आपने क्लास 2 अपना? मतलब मेरा एक ओरल बाकी था, हाँ मैंने वो ओरल के लिए मतलब मुझे टाइम मिल गया उसी दौरान पे, ठीक है। हो भी गया था, पर मैंने बताया नहीं मेरा क्लास 2 है, हाँ। मैं चला गया। अरे वाह, कैसा था सर फ्रॉम ड्राई बल्क टू गैस अलावा का क्रूज शिप? क्रूज अभी और चुल भी आ रही है, वो धीरे धीरे पूरी अरे करेंगे। बाप रे, हमें भी प्लीज ये थोड़े चिल डालो। हम कंटेनर में फंसा हुआ अभी तक है। नहीं बट क्रूज शिप कैसा था व्हेन यू एंटर्ड दैट अरीना? ऐसे खोल के ऐसे देख रहा होगा, ये कार्गो शिप में तो अपना अकोमोडेशन ही होता है बस एक। दिस इज लाइक द होल शिप इज एन अकोमोडेशन। यस, तो वहां पर क्या है, बल्क में सब कुछ होता है। हाँ। बल्क में साइन ऑन हो रहा है, बल्क में साइन ऑफ हो रहा है, वहां पर प्रोसीजर सब सेट है। आप आए, इस होटल में जाओगे, ये कैब ड्राइवर है, ये लेके जाएगा, सब वहां पर सेट है हर पोर्ट पे। वहां पर मतलब इवन ऐसे मार्क्स दे दिए हैं क्रू वाले इधर, हम लोगों के लिए सब कुछ सेट है, सिस्टमैटिक एकदम। बट जब मैं बस में बैठा हूं, मैं है किधर, क्रूज किधर है भाई, जैसे ही देखा भाई, वाओ, फाड़ था, फाड़ भाई। और कितना क्रू होता है आपके साथ अभी? हाँ डिपेंड करता है हाँ कितना बड़ा जहाज है, बट जो मेरा शिप था, हाँ। वहां पर हमारे थे अराउंड 1000 क्रू, जो 1000 काम कर रहा है जहाज पे। जहाज पे जो जैसे कार्गो पे सिर्फ 25 या 30 होते हैं, वैसे 1000 है वहां। उफ। तो सोच रहे हो द लेवल ऑफ मैनिंग, सब कुछ। और जो पैसेंजर्स थे वो 2500 से 3000 ले सकता है वो शिप। अभी हमारा क्या है, जीआरटी एनआरटी होता है, इसमें भी है, बट यहाँ पर क्या है, एज अ कितना पैसेंजर्स आप ले सकते हो। ठीक है। और अकोमोडेशन आपका कैसा होता है, लाइक फ्रॉम कंपेयरिंग फ्रॉम कार्गो टू क्रूज, हाउ वाज योर अकोमोडेशन, आपका सेटअप? एकोमोडेशन क्या है कि उतना बड़ा नहीं है। Okay. सेकंड इंजन अगर आप कंपेयर करोगे कार्गो में, आपका डे ऑफिस होता है, ये होता है, यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर और प्लस रैंक्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इंजीनियर है, स्टाफ चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, स्टाफ चीफ इंजीनियर तो नेक्स्ट लेवल है, कैबिन्स। बट हम लोगों के मतलब इट्स वेरी नाइस, मतलब एकदम डिसेंट है। बट मजे की बात वो नहीं है, मजे की बात है हाउस कीपिंग है। तो आप नहीं साफ करते अपना, आपका कोई और टेक केयर कर रहा है? इवन कार्गो में बहुत दिक्कत होती थी, और कभी कभी मैं ये साफ सफाई नहीं होती भाई। इंजन रूम में करवा लो जितनी साफ सफाई, कपड़ा वपड़ा हमको साफ नहीं। बट यहाँ पर मिला है प्रॉपरली, आपको लेके जाएंगे और प्रॉपरली एकदम हैंगर में टांग के एकदम चकाचक करके आपके सामने, आपको सर बोल रहे हैं, आपको और कुछ चाहिए सर, क्या लेके आओ वहाँ पे कैबिन में, आपको कैसा कैबिन चाहिए, कैसा कैबिन सेटअप करके दूं।
फ्रेग्रेंस कौन सी होनी चाहिए, हैंड वॉश कौन सा है, आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, सब। क्या क्रूज शिप में आप गेस्ट के साथ पार्टी कर सकते हो? दिस इज बैंड, मे भी कुछ पास्ट में हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, बट आप गेस्ट के साथ फेमिलाइज हो सकते हो, बात नहीं कर सकते, वहां से बात होनी चाहिए। बट जो भी बड़े लोग हैं, जैसे मीट द ऑफिसर करके एक ना गेम होती है, नॉट गेम मतलब इवेंट। इवेंट होता है, और वहां पर सब ऑफिसर्स जाते हैं, गेस्ट लोग बैठे हैं, आप शैंपेन वैम्पेन खुल रही है, पार्टी हो रही है, आप वार्तालाप करोगे, बातचीत हो रही है, ये वाला सीन्स होते हैं। ये अनुष्का शर्मा और वो रणवीर सिंह की मूवी देखी है, दिल धड़कने दो या कुछ, जिसमें वो क्रूज शिप पे होती है? यस यस यस, सेम वैसे ही होता है कि अनुष्का शर्मा बोलती है कि नहीं बात कर सकते यहाँ। नहीं बात कर सकते, सो सिमिलर वो सिमिलर वैसे ही है। यस, अच्छा। इट इज एनी हाउ। जो बार वाले हैं हाँ। उनको तो अपना रेपो बनाना है, राइट। दे हैव टू गेट देयर कमीशंस और व्हाटएवर दे हैव, हम्म। तो वो लोग बहुत अच्छे से बातचीत लेके आना उनके लिए, इंटरेक्शन है। इवन फॉर डेक ऑफिसर्स द इंटरेक्शंस आर मोर। यहाँ पर भी इंजीनियर्स बेचारे मात खा गए, हम नीचे ही रहते हैं डेक 4 पे। एक चीज बताओ उससे, व्हाई आर इंडियंस नॉट प्रेफर्ड इन द डेक ऑफिसर साइड्स इन क्रूज शिप? ओके, सो जितना मैंने इस बारे में रिसर्च किया है, सी डेक साइड नेविगेशनल साइड है, इंजन में क्या है, अगर आपको कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, इट इज मैनेजेबल। ओके। क्योंकि ओके, लड़ाई हम दोनों में है, भाई तू जाके देख ले, वो ऑपरेशनल पार्ट। बट मेरे को ऐसा लगता है नेविगेशन साइड में अगर वॉच कर रहे हो और आपको उसके साथ क्लैश है, इट्स अ बिगर, वेरी बिगेस्ट पॉइंट ऑफ सेफ्टी ब्रीच। ओके। और कंट्रोवर्शियल है ये, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल इट इज यूरोपियंस एंड इटालियन डोमिनेटेड इंडस्ट्री। बट अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड क्रूज जो शिप्स हैं, दे ऑल्सो रियलाइज कि भाई हमको सबको साथ लेके आना है। दे नो इंडियंस कैन डू मच बेटर। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, इंडियन जो इंजीनियर्स हैं, मोस्टली दे आर पुटिंग इन ओल्ड शिप्स because they know they can take care. I was in a ship 27-year-old. अरे, so अच्छा, it is like this. Anyhow, I don't know the perception of them. I have Italian friends, बहुत बढ़िया लोग होते हैं, but I think it is a sort of safety breach, क्योंकि वहां पर ये सब के लिए टाइम नहीं है भाई, समझिए, नेविगेशन करनी है। 2000 पैसेंजर है भाई, मजाक नहीं चल रहा। नहीं करेक्ट, बहुत बड़ा। एंड वी हैड अ इंसिडेंट ना इटली में, कोस्ट में, वो यस शिप पलट गया था, आई फॉरगॉट द नेम, कोस्टा का शिप, यस। सो दैट इज अनदर बिग केस स्टडी, क्योंकि लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट बल्क में, यस। हाँ। अच्छा, एक चीज बताओ, क्रूज शिप पे खाना कैसे मिलता है? ओके, सो ऑफिसर्स मेस वी हैव। जब आप ऑफिसर्स मेस एंटर करोगे, वी हैव अ बुफे सिस्टम। अभी कार्गो में क्या है, 3 डिश, 4 मैक्सिमम 5। करेक्ट। भाई यहाँ पर 20 से 25 है, और फ्रूट्स अलग, डेजर्ट्स अलग, सैलेड्स अलग, बिखरे हुए हैं सैलेड्स, जो लेना लो भाई। मतलब 5 स्टार होटल में जैसे बुफे लगता है। यस यस। एनीहाउ स्टिल पीपल कंप्लेन। अरे, जो कार्गो से आया अगर कंप्लेन करते तो मैं तो कान के नीचे मारूंगा उनके। बट वो लोग क्रूज वाले हैं, जो पहले से क्रूज में है, अब उनको मालूम होगा। मेरे लिए तो भाई जन्नत था, केक खाना है केक खाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया केक जो पैसेंजर्स को बनते हैं सब मिलते हैं। इंडियन सेक्शन भी है, तो मैं मोस्टली राइस एंड दाल लेता हूँ। उस पे जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन है, जो मुझे एक्सप्लोर करना है, इटालियन क्रूजीन है, ये है वो है। एनी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, बट स्टिल थोड़ा मोड़ा कभी, बट वेरी गुड। बट स्टिल पीपल कंप्लेन, आई डोंट नो व्हाई। उससे मुझे अभी एक चीज याद आई, मेरे को पूछना था आपसे, सैलरी डिफरेंस कैसा है? लाइक लेट्स कंपेयर फ्रॉम नॉर्मल ड्राई फ्लीट ऑफ बल्क एंड कंटेनर टू क्रूज शिप जूनियर ऑफिसर इन क्रूज शिप। जो बोलूंगा सच, ठीक है। 3rd इंजीनियर में जब मैं एलपीजी पे था, द सैलरी आई वाज गेटिंग उससे 1500 मोर आई वाज गेटिंग एज 3rd इंजीनियर क्रूज। आप अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को देख के लगता है कि मैं कम में जाऊंगा? नहीं, वो तो मैं समझ, इसलिए मैं सोच रहा था आप वो ऐसा जब करोगे कैसे, एलपीजी से, गैस से डायरेक्ट ड्राई फ्लीट, फिर से
मतलब आप ये पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली ऑयल टैंकर्स और बल्क कैरियर हम्म के बीच की सैलरी आप एवरेज कर लो, दैट यू गेट ऑन क्रूज. बट कई कई कंपनीज हैं, दे आर पेइंग लाइक एलपीजी, वाओ एलएनजीस. ये सब मिथ है, झूठ बोल रहे हैं सब. मेरे को सैलरी मिल रही है अभी जो सेकंड इंजीनियर हूँ, करेक्ट आई एम गेटिंग एज क्लोज एज टू चीफ इंजीनियर ऑफ बल्क कैरियर. मतलब उनसे कम. गॉट इट एनी हाउ देखो ये क्या होता है कि जूनियर में थर्ड में मुझे काफी अच्छी सैलरी मिली, बट जब मैं सेकंड में आया, इट इज आप एलपीजी के सेकंड इंजीनियर को कंपेयर नहीं कर सकते, उससे कम है फॉर श्योर. बट जो भी है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. एब्सोल्युटली अभी जैसे कि आप बोलते हो हमेशा, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब वी हैव टू लर्न अ लॉट द Correct. साइड. करेक्ट नाउ पहले मैं एकदम निक्कर दे दो, टी शर्ट दे दो, भाई चल पड़ो. सेलर्स स्पेशली इंजीनियर्स ऐसे होते हैं मेरे हिसाब से, कुछ भी है चलेगा भाई चल. बट अब क्रूज में आपको यू नो ग्रूम्ड अप होना बहुत यूनिफॉर्म प्रॉपर. अभी यूनिफॉर्म की आदत लग गई है मेरे को. तो अब वो- आजकल मैं आपके रील्स देखता हूँ, Yes. आप यूनिफॉर्म में आते वो हैं. खा के आ रहा हूँ मैं, हाँ उसके बाद मैं रील बना दिया हूँ. करेक्ट ठीक है, तो जो आप खाकी देख रहे हो, हाँ. दैट इज अ वर्किंग यूनिफॉर्म. ओके कुछ काम होगा वहां गया हूँ. और जो व्हाइट एंड ब्लैक है, दैट इज फॉर यू आर गोइंग टू ईट और यू आर गोइंग फॉर अ मीट अप ऑन द डेक अप. ठीक है, तो पैसे यार मेरे हिसाब से बढ़िया पैसे हैं. ठीक है, फर्स्ट जो मैंने क्रूज किया था, उसका जो चीफ इंजीनियर था, ही वाज गेटिंग $22,000. ओह Okay, and they are getting round the year, so not 22,000. So accordingly, बट स्टिल it is, I calculated. मुझे उनका ही मालूम. इंडियन थे. इंडियन नहीं थे, इटालियन थे. वहाँ पे थोड़ा आई थिंक कुछ डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं. Anyhow, because Anyhow, I have compared. yes, I नहीं am आपने getting अपने the same full with all the some might get in European standards, but चलेगा उसमें क्या है. एक और क्रूज शिप का सवाल. Yes. क्या आर यू अलाउड टू गो ऑन द लाइक पार्टी प्लेसेस इनसाइड द क्रूज शिप, लाइक इन योर ऑफ टाइम? कैन यू गो देयर, लाइक कैसीनो है या कुछ है? Okay. So क्रूज शिप वालों को मालूम है कि भाई ऑफिसर्स को मन करेगा. So with the stripes, they have given the privileges. ओके So 1, 2 stripes are together. 2 stripes. So 2 stripes can be second officer, Yes, second third engineers, third engineers. Yes. We have a privilege. अब वो सब privilege में we can go to casino. Okay. We cannot play. Okay. We can have drinks there Okay. and it is chargeable. Allowed at drinks in cruise ship? Yes. Okay. Allowed? पी के भंडो जाओ. बहुत बहुत पब्लिक तो क्या खतरनाक पीती है. Okay. इवन मैं भी पीता हूँ, तो फिर हम लोग पार्टी वार्टी तो वैसे ही करते हैं. Okay. हम प्लेसेस में जा सकते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं. ये ब्लैक एंड वाइट में सब लिखा गया है, हमारे प्रिविलेजेस. ऑफिसर्स वहां पर ऑफिसर्स हैं, वी आर रिस्पेक्टेड अकॉर्डिंगली. और वैसे हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है. ठीक है, तो हम जा सकते हैं रेस्टोरेंट्स, हर तरह के रेस्टोरेंट्स हम जा सकते हैं. कई रेस्टोरेंट्स में फ्री है, कई रेस्टोरेंट्स में पैसे लगते हैं, बट जो पैसे हैं दैट इज डिस्काउंटेड फॉर क्रू. सो मैं नॉर्मली अपनी वॉच के बाद हम लोग इटालियन पिज्जा क्रूजिन में जाते थे. मोस्टली मेरी फोटोज वही होंगी. मैं बाकी में एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, बिकॉज जो वॉच हमारी थी उसके हिसाब से हम लोग जाते थे. ऐसा लग रहा है एक अलग वर्ल्ड चल रहा है. अलग वर्ल्ड. मतलब आपने क्योंकि दोनों साइड देख लिए, सो आप और रिलेटेबल वो आदमी जिससे मैं ये बात कर सकता हूँ अलग वर्ल्ड है भाई. कि वर्ल्ड ही अलग है. अलग है. मतलब वो एक सिटी है जो पानी में चल रही है, और 2 साइड है, एक्स्ट्रा डेक और इंजन, और ये ऑफिसर्स पूरे मजे ले रहे हैं उसके. आपको बोर होगा ही नहीं. आपको बोर हो रहा है, चलो ऊपर जाओ, पेंट्री में जाओ, खाना खाओ मस्त एकदम. आपको बोर हो रहा है, आप ऊपर चले जाओ, टाइटैनिक वाला सीन करना है कर लो आगे जाकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको बोर हो रहा है, आप क्रू बार जाओ. आप क्रू बार में क्या है, 25 से 30 डिपार्टमेंट है क्रूज में. ओके. सिर्फ डेक और टेक्निकल नहीं है. और ये मेन नहीं है. होटल इज द मेन डिपार्टमेंट ऑन क्रूज. वहां पर गेम ऑन हो रहती है हमेशा,
क्योंकि उनको सब कुछ करना है, हमको तो सिर्फ जहाज चला के टाइमिंग में पहुंचाना है। बट वहां पर आप बोर होंगे नहीं अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ इंडियन लोग बहुत है, आपको कुछ खाना है उसको मैसेज कर दो भाई, वो तो बनाते ही हैं। तो हमारे को केक्स आते थे, बंस आ रहे हैं, मैंने देखी आपकी स्टोरीज में। अभी तो हमने ये सब ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो इसके बाद चलेंगे खाने। चलता रहता है वो सब। हाँ, ब्यूटीफुल। लाइक एकदम। अभी जो आपने वो सुना है वर्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो अभी मेरे को ऐसा वाला फोमो आया कि हम कहाँ एकदम ही ड्राई फ्लीट कंटेनर, आपको पता ही है वो वाली लाइफ। अभी और यही है ना कि हाँ, अभी देखो मेरे को रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में। आप करेक्ट, फोमो बोल रहे हो, मैं रिग्रेट बोलता हूँ, एग्जैक्टली। तो मेरे को रिग्रेट होगा ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन, देखो पहले ट्रेडिशन बन चुका है, आप ये कर रहे हो, आप कैप्टन बन के फिर आप सुपरिटेंडेंट बन जाओगे या फिर मास्टर मैरिन बन जाओगे। मेरे को नहीं करना है वो सब भाई, मेरे को और साइड्स खोल के लानी है कि भाई ये भी हो सकता है। लेट्स टेक यू टू द फर्स्ट शिप। गैंगवे आपने स्टार्ट और चढ़ा, यस। इंजन रूम में जब गए तो क्या फीलिंग था? इंजन रूम में एक बंदा Yes. जो तब मैं 55 केजी का हो गया था, 55 केजी का बंदा, मैं इंजन रूम एंटर किया हूँ और अब इंजन रूम की स्टेयर्स ऐसे जाते हैं, तो स्लांट। 2 बार तो मैं फिसला हूँ अच्छा। क्योंकि पता ही नहीं है उतरना कैसे है। Yes. वहां भी वो वाला सीन चल रहा है, अरे हो जाएगा वाला सीन, हाँ। कर देंगे यार, क्या है ये। मैं गया हाँ। तो मैं इंजन रूम का जो डेक 3 था वहीं पर ही घूमता रह गया। अच्छा, सोच के कि नीचे और है या नहीं है, मैंने ऐसे करके देखा, मुझे लगा नहीं जा नहीं सकते होंगे उधर पे, तो मैं ऐसे करके बस वही घूम रहा हूँ। हाँ। वर्कशॉप, Yes. ईसीआर, हाँ। ईसीआर में अंदर आया, हाँ। अब कोई कुछ बता नहीं रहा है, हाँ। मैं परेशान। अब यार जो पड़ा था वो तो कुछ दिख नहीं रहा है, भाई है ही नहीं। एक कंप्रेसर दिख गया था बस दूर से, वो भी वो वाला टाइप ऑफ कंप्रेसर मैंने पढ़ा नहीं था। ओके। मैं बोला प्यूरीफायर किधर है भाई, प्यूरीफायर किधर है भाई। मैं प्यूरीफायर ढूंढता रह गया 2-3 घंटे। ओके। फिर मैंने थर्ड इंजीनियर को हल्के से पूछ लिया, हाँ। सर प्यूरीफायर। हाँ। तो थर्ड इंजीनियर वाज वेरी बिजी, ओके। क्योंकि अब चल रहा है कुछ ना कुछ ऑपरेशन चल रहा है, मैं अपना हीरोगिरी दिखाऊंगा तो नहीं चलेगा। अरे उधर जा ना, हो रहा। तो मैं वो सुन के मैं नीचे उतरा। अब नीचे उतर रहा हूँ भाई, 2 स्ट्रोक इंजन, बाप रे, इतना बड़ा, डक 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 धक धक धक। तब तो पोर्ट में अच्छा, तो पोर्ट चल में थे, नहीं रहा, हाँ, चल नहीं हाँ। रहा था, बट वहां पर पब्लिक काम कर रही है, लगी पड़ी है। हाँ। और मैं एकदम ऐसे करके हाथ पीछे करके एकदम। टिक, मुझे ऐसे पूछा, सेकंड थे वो, हाँ। भाई किधर किधर? सर प्यूरीफायर रूम जा रहा हूँ। क्या हुआ प्यूरीफायर रूम में? कुछ नहीं हुआ सर, देखने। इधर पाना लेके आ 19 का, 19 का स्पैनर लेके आ। यस। ठीक है सर, लेके आ तो मैं भागते हो गया। मैंने पूरा वर्कशॉप छान मारा, मुझे पाना ही नहीं मिल रहा। मैं फिर नीचे गया, सर 19 का बोला था, कौन सा बोला था? अबे 19 का पाना जल्दी लेके आ, क्योंकि 19, 24 ये सब नॉर्मल स्पैनर्स हैं। मैं हाँ सर लेके आता हूँ। मैं गया, फिर ऊपर गया, मैं सब छान मारा, पर 19 का पाना, क्योंकि जहाज पे क्या होता है, 19, 24, 27 ये गायब रहते हैं पाने। अब मुझे नहीं पता, वो फिटर भाई बैठे हुए थे, वो मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं। क्या हुआ भाई? 19 का पाना चाहिए। अच्छा वो ड्रॉर खोल, वहां पर है। मैं बोला मैं 10 बार आ चुका हूँ, बता देते यार। मैं फटाफट पाना लेकर गया। उधर से मैं सिर्फ और सिर्फ पानी लेके आ रहा हूँ, हैमर लेके आ रहा हूँ, रैचेट लेके आ रहा हूँ। ये करते 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 वो फर्स्ट डे निकला है मेरा। उस टाइम पे इतनी बड़ी मशीनरीज, तो लाइक जैसे कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ मैं फॉर व्यूअर्स हु डोंट नो इंजन रूम में क्या कैसा दिखता है। ओके, हाउ वाज द साइज डिफरेंस जो आपने इमेजिन किया हुआ कॉलेज में वर्सेस देन, एंड कितना बड़ा शिप था? सो इट वाज अराउंड 220 मीटर्स का शिप था। बल्क कैरियर, प्योर बल्क कैरियर, मतलब वो लॉ कैरियर भी है, लकड़ियां भी लेता है। ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ा था वो या तो वीडियोस देखी हैं या तो हमने बुक में देखा है, पर इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इतना बड़ा 2 स्ट्रोक, वो भी मैं 2 स्ट्रोक इंजन के सेकंड डेक पे खड़ा हूँ, तो मुझे उतना बड़ा नहीं लग रहा है। उसके नीचे भी है, मैं गया ही नहीं हूँ अभी तक। बॉटम प्लेटफॉर्म पे, क्रैंकेस एरिया, वहां पर मैं गया ही नहीं हूँ। तो जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा बड़े बड़े डोर हैं और एक डोर खुला हुआ है।
मैं वहां पर झांकने लगा अंदर। वो अंदर वो शाफ्ट हाँ और पूरा शाफ्ट, क्योंकि अरे 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 शाफ्ट हमने तो पढ़ा है, ये पढ़ा है पढ़ा हाँ है, ये तो हाँ मुझे मालूम है, ये वाला सीन रहता था। हाँ एक एक चीज हम लोग, ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है, बट वो हाँ जस्ट उन्होंने खोला है हाँ और मैंने अपना मुंह डाल दिया है। भाई लूब ऑयल का मिस्ट था वहां पर, इतना गरम। मैं बोला क्या चल रहा है भाई, ये क्या है? हाँ और बेचारे वहां पर साइड में सब ऑयलर हाँ। वगैरह खोल के बैठे और पसीने पसीने हैं वो। मेरे को अभी तक पसीना नहीं आया है हम्म और वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। अब मेरे को उस टाइम पे थोड़ा मतलब पब्लिक, मेरा क्या है, पब्लिक काम कर रही है तो मैं उंगली नहीं करूंगा, और टीएम ही हूँ यार, क्या ही करूंगा, दूसरा तीसरा दिन है। मैं वहां से भाग गया ऊपर, मैं ईसीआर में गया पानी पीने के लिए। तो ये वाला सीन था। ईसीआर क्या होता है आशीष भाई? ईसीआर इज इंजन कंट्रोल रूम, जहां पर जब भी हम लोग मैन्यूवरिंग करते हैं, मोस्टली हम वहां से सब कुछ ऑपरेट करते हैं, सब पैरामीटर्स जो है वहां से हम लोग मॉनिटर करते हैं। ओके एनी हाउ वी हैव टू गो डाउन एंड चेक, बट स्टिल वी हैव अ सेकेंडरी पैरामीटर्स लाइक there. गेज वगैरह जो भी है। हाँ, रिमोट गेजेस, फिर हमारी स्क्रीन रहेगी 2 स्ट्रोक का, अंदर क्या चल रहा है, पी मैक्स कितना है, ठीक है, सब पैरामीटर्स, एग्जॉस्ट कितना है, सब बताता है वहां पर। ओके तो वो था, वो तो अभी परे ही है दिमाग से इवन नाउ। तो अभी आप फर्स्ट 2-3 डेज पोर्ट पे थे एट दैट टाइम? हम लोग पोर्ट पे थे फॉर 6 डेज। ओके सो वंस हाँ 6 डेज के लिए 6 पोर्ट पे days. थे। So once you sailed out और जब इंजन स्टार्ट हुआ अपना पूरा पिस्टन टिक टिक टिक, यस यस। हाउ वाज दैट? अभी जैसे ही मुझे मालूम नहीं है मैन्यूवरिंग शुरू हो गई है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, बस मैं घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे इंजन रूम में रहना है और मुझे देखना है क्या सीन है। तो फर्स्ट ब्लो थ्रू हुआ करके, और इंडिकेटर कॉक खुले थे, 4th इंजीनियर था वहां पर, और वहां से पूरा एकदम दिख रहा है करके निकल रहा है। तो मैं एकदम सामने था, मैं भाग के पीछे हो गया। मैं बोला ये क्या सीन है यार। तो 4th इंजीनियर मुझे बोल रहा है ब्लो थ्रू, बट वहां कहाँ सुनाई दे रहा है। एनीहाउ आई न्यू व्हाट इज ब्लो थ्रू उस टाइम पे, बट और जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया सब करके, मैं लिटरली मतलब आई वाज ऑन अ वर्ज ऑफ दैट स्टेयरकेस कि मैं फटाफट ऊपर चले जाऊं, डर के मारे, क्योंकि ये फील ही नहीं है, ये बुक्स में हमने थोड़ी ना सुना है, और अगर हमने वीडियोस में भी सुना है तो वो वाला फील है ही नहीं। करेक्ट। और उस टाइम पे मैं ईयरमफ्स वगैरह नहीं डाले थे, क्योंकि मैं ऐसे ही घूम रहा था, सब लोग डाल के रखे थे, मैं चेक करूंगा क्या होता है, उसके हिसाब से मैं डालूंगा। और हम लोग सेल आउट हो गए। अब मैं स्टेयरकेस पे हूँ, थोड़ा मैंने अपने आप को नॉर्मल किया उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, फिर मैं ऊपर चला गया स्टारबोर्ड साइड देखने के लिए। बट वहां पर गया, मुझे लगा यार सब नीचे है, मैं को नीचे जाना चाहिए। मैं फिर वापस नीचे आया, फिर वही फीलिंग, अब ये प्रॉब्लम आ रही है। उस टाइम पे जितना आई रिमेम्बर, कंप्रेसर का जो कूलिंग वाटर है वो हीट अप हो गया था। ओके। और 4th इंजीनियर उसके वेंट को ओपन करके पानी निकाल रहा है, जो एयर बबल्स ट्रैप्ड हो गए हैं। ओके। क्योंकि हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो गया था। वो गरम गरम पानी में हाथ मार के, अब मैं कैसे हेल्प करूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं बोला यहाँ खड़ा रहूंगा तो भी मुझे गिल्ट फील होगा, नहीं खड़ा रहूंगा तो भी, तो मैंने सोचा चलो हेल्प करता हूँ। और मैंने क्या किया, गलती से ना, वो मुझे मालूम नहीं था वो वाली पाइप है, कूलिंग पाइप है, और मैंने हाथ लगा दिया। और हॉट पाइप थी और मेरे फट करके रिएक्शन ऐसे। तो वो मेरा आई थिंक 8th डे था। 4 साहब वो गाली दे रहा है, हट साइड हो जा, अभी नहीं साइड हो जा। तो ये करते करते सब सेट हुआ, रिलैक्स्ड हुए, हम लोग बाहर निकले आफ्टर 3-4 आवर्स, ओपन सी में आए और रफ वेदर था। अच्छा, डायरेक्टली रफ वेदर जापान से निकले हम लोग, जापान के बाहर का सी जो है आपको मालूम है कैसा है, नॉर्थ पैसिफिक, और डायरेक्टली रफ वेदर, और शिप मूव करने लग गया, मतलब रोलिंग पिचिंग स्टार्ट हो गई। बल्क कैरियर है, बल्क कैरियर तो आराम से ऐसे घूमता है, खाली जहाज। अब मैं बॉटम प्लेटफॉर्म पे था, मैं सब चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हमको बोला है कि आपको लाइन डायग्राम ट्रेस करने, मैं देख रहा हूँ क्या सीन है, कैसे करना है।
और भाई मेरे को धक्का लगा, मुझे मालूम था मुझे सी सिकनेस होती है, और पिचिंग भी चालू है, सब चालू है, मैं नीचे हूँ, मेरा आ गया, मेरा दिमाग एकदम खत्म होने लग गया, मतलब वो जो फील होता है। मैंने, मुझे मालूम है वो 10th डे था कि 11th डे था, मैंने वॉमिट मार दिया सीधा नीचे ही, प्लेटफॉर्म पे ही, इंजन रूम मतलब बॉटम बॉटम प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे मैंने वॉमिट मार दिया, और कोई नहीं है, हाँ। आमने सामने कोई नहीं है। अब मैं बैठ गया उधर, अब भाड़ में जाए सब, मैं बैठा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई मुझे देखे ना बस, क्योंकि गिल्ट वाली फीलिंग आती है ये। और पता नहीं कब मैं धीरे धीरे करके साइड में ना लेट गया हूँ, मतलब वहां पर स्टारबोर्ड बिल्जवेल है, बिल्जवेल के ऊपर टैंक टॉप है, टैंक टॉप के ऊपर जहां पर हम चलते हैं वो है, वहां पर मैं लेट गया हूँ ऐसे करके, और मैं लेटा रह गया। अब सेकंड इंजीनियर मुझे ढूंढ रहा है कि भाई गया तो गया किधर ये, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मेरे से नहीं हालत हो रही है भाई, मेरे से हालत ही नहीं हो रही है। उधर साइड में मैंने वॉमिट मारा हुआ है, यानी हाँ वो वॉमिट निकल गया था नीचे। मुझे ऑयलर ने देखा, ऑयलर ने ऐसे ऐसे करके किया और हंस रहा है, सब हंस, मतलब ऑयलर हंसना चालू कर दिया। मैं बोला यार हंस क्यों रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। बोला ये हंस रहा है, मेरा दिमाग फट गया है, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा जहाज पे। उसने मुझे उठाया धीरे करके, मुझे स्टेयरकेस से ऊपर लेकर गया, रेस्क्यू टीम की तरह बेचारा, कंधे पे ऐसे। हाँ, उसका नाम, बेचारे का नाम टंडेल था, मैं अभी तक उसकी शक्ल याद है मुझे। और मुझे ईसीआर में छोड़ दिया। और जब मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि रोलिंग पिचिंग अभी भी चल रहा है। पिचिंग हो रही है तगड़ी। सेकंड इंजीनियर वहां बैठा है, थर्ड इंजीनियर वहां पर था, और फोर्थ इंजीनियर आने वाला था। सब हंस रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता चार पांचू, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बोला सर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे कुछ नहीं होता, बैठो बैठो, यहाँ बैठो आप। फिर कुछ तो काम आया करके मेरे को बोला ये लेके आओ। अच्छा, वर्क। तो मैं उठा हूं, और मैं, मेरा ना मतलब पेट खाली है एकदम। हाँ। 2 बार 3 बार मैंने उल्टी मार चुका हूँ, पेट खाली है, मैं बेंड करके चला गया हूँ वर्कशॉप वो लाने के लिए। ये वाला दिन खत्म हुआ, मैं कैबिन गया हूँ, मैं बस वेट कर रहा था कब मैं कैबिन जाऊँ। मैंने सेकंड साहब प्लीज, मैं कैबिन जाके मैं सो गया हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं फिर सुबह उठा हूँ, सेम सिचुएशन है। उफ। मैं बोला भाई यार ये कैसे, क्या करूंगा मैं, कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गए। सेम सिचुएशन है, सब कुछ सेम है, पब्लिक खा रही है, मैं गया हूँ, मैं बस मुंह दिखाई करके आ गया हूँ। मैं बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं बोला उल्टी मार के देखता हूँ। मैंने पानी पिया और मैंने उल्टी मारी, हाथ फोर्स डाल करके के। हाँ। उल्टी मारी, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैं इंजन रूम गया एकदम, हाँ सर अब मैं करूंगा। मैंने कुछ नहीं खाया, थोड़ा मोड़ा जो भी है किया, फिर आ गया वो चीज। अब मुझे लग गया पता कि भाई उल्टी मारनी है तो ठीक हो रहा है। अब जब भी मैं ऐसे करता था, पानी पिया था उल्टी मारता था इंजन रूम में, पानी पिया था उल्टी मारता था इंजन रूम में। उसके बाद सी ठीक हो गया, ओके, और बैक टू नॉर्मल सब कुछ। बट आपकी बॉडी कितना स्ट्रेस में जा रही है, वैसे ही इंजन रूम गरम है ना पूरा, थोड़ा इंजन रूम गर्म, थोड़ा लोगों को बताओ हाउ हॉट द इंजन रूम इज। ओके, सो ये मैं टीएमई की नहीं बताऊंगा स्टोरी, फोर्थ इंजन की स्टोरी बताता हूँ। प्लीज। फोर्थ इंजन में मैं अपना प्यूरीफायर का एक ओवरऑल आया था, मैं कर रहा था, और मुझे लगता है मैं अकेला करूंगा, मैंने सोचा मैं कर रहा हूँ। जो प्यूरीफायर का रूम है दैट इज 5 to 10 डिग्री मोर देन द इंजन रूम, बंद रहता है, अगर खुला भी है तो उतना वेंटिलेशन जितना भी है नहीं होगा। और मुझे याद है स्लाइडिंग बाउल में डाल रहा था, इट्स अ बाउल, ओके, प्यूरीफायर में जो स्लाइड होती है, उसको डालने का प्रोसीजर है। बट मैंने बोला नहीं, हाथ से डाल दूंगा, मेरे से टेढ़ी चली गई, और मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, फंस गया है, कोई नहीं है, और मुझे गुस्सा आ रहा है। 45 to 48 डिग्री है, मेरा बॉयलर पूरा जो है गीला हो चुका है, पसीना पसीना है, मेरे को चिल्लाना है बस। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं बोला ठीक है, मैं बाहर आया, 2 स्ट्रोक इंजन था, जैसे ही बाहर आ पाओगे, मैं चिल्लाया जोर से, गाली दी मैंने, क्या चल रहा है यहाँ पर, गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैं बैठा 5 मिनट,
मैं अंदर गया, हाँ, मैं फिर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, फाइनली निकला और मैं फिर विद अ प्रोसीजर डालने की कोशिश किया। पहले पोपट हो गई मेरी, यस, वो डाला, आधे में मैं छोड़ के ECR में आ गया। सो दिस इज हाउ इट इज, मतलब आपकी बॉडी को चूज खाएगा पूरा का पूरा। आपको हाइड्रेटेड रहना ही है। काम गया भाड़ में, जाओ अपने साथ बॉटल रख सकते तो रखो, मैं नहीं रखता था। ECR में जाओ, बैठो, कोई भी जज कर रहा है, भाड़ में गया, बड़ू जज कर रहा है करने दो, सेकंड इंजीनियर जज कर रहा है करने दो कि इसका प्यूरीफायर खुला है, ये बैठा है। टेक ब्रेक्स। एंड व्हाट आई आल्सो सीन आशीष भाई, दैट सॉल्ट इनटेक भी रहना चाहिए। पानी तो पियोगे, यस बट सॉल्ट्स भी बॉडी के चले जाते हैं इन द इंजन रूम स्पेशली, यस है ना? यस। तो So- उसके लिए भी हम लोग के पास टैंक रहता है, नहीं तो GS जो हमको बना के रखता है, बट उधर था नहीं और मैं उतना एक्स्ट्रा एफर्ट लेने वाला हूँ नहीं, तो जो मिलता था मेरे हिसाब से मैं ले लेता था। एनी हाउ आई थिंक 80% लोग यही करते हैं, स्पेशली इंडियंस। आप कभी गल्फ गए हो? गल्फ गया हूँ। आप थोड़ा लोगों को बताओ, गल्फ में इंजन रूम जब सी वाटर टेम्परेचर भी 35 प्लस चले जा रहा है, यस यस यस। वो इंजन रूम में क्या हो रहा होता है? इंजन रूम में एक्चुअली जब मैं गल्फ गया था तो हमारी टीम बहुत बढ़िया थी। सेकंड इंजीनियर एकदम बढ़िया बंदा, वो वही काम निकालता था जो क्रिटिकल है। ओके, वरना हम लोग जाते थे, मतलब वो ऐसे राजस्थान में जब आप बाइक चला रहे हो और आपको ऐसे झपका आ रहा है, झपका आ रहा है ना, हाँ। जैसे आपने ECR का डोर खोला वो झपका आता है, वो झपका आ रहा है, हम लोग फटाफट जा रहे हैं, काम निपटा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, उसी टाइम 5-10 मिनट में आपका बॉयलर सूट डाउन, मतलब आप पूरा एकदम पसीना पसीना। मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ, इतना पसीना बॉडी का आ कैसे रहा है है ना? स्पेशली जब मैं इंजन रूम जाता हूँ, मैं तो एकदम एमेट्योर की तरह जाता हूँ अपना फायर एक्सटिंग्विशर चेक कर। यस यस उतने में ही विद इन, लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, विद इन 15 मिनट्स पूरा बॉयलर सूट पहली बात तो गीला हो जाता है और हाफना स्टार्ट हो जाते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि स्टेयरकेस आपने बताया स्टार्टिंग में स्लांटिंग होती है। यस यू गाइज हैव टू वर्क 8 to 10 hours यस। in that environment. पता नहीं कैसे करते हो पहली बात तो। सो ये जो आपने स्टेयरकेस की बात बोली, एक चीज मैं शेयर करूंगा। हाँ, नॉर्मली हम लोग काम करते हैं, हम चेक नहीं करते हम कितनी बार नीचे गए कितनी बार ऊपर गए। एक बार मैंने गलती से चेक कर लिया और इट वाज अराउंड 25 to 30 टाइम्स मैं ऊपर नीचे किया हूँ। एंड 5-6 फ्लोर्स के बराबर है, Yes. इनफैक्ट इवन मोर देन दैट, इनफैक्ट मोर देन 5-6 फ्लोर्स। एनी हाउ बल्क कैरियर का सीन क्या है कि इट इज अराउंड 4, मैक्सिमम 4। ओके, अच्छा, फ्रॉम दैट बल्क कैरियर, मुझे अभी फिर से रिकलेक्ट किया मैंने, यू मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट सेल रफ वेदर। यस ड्यूरिंग दैट टाइम आपके माइंड में उस टाइम, क्योंकि आप पहली बार बच्चे की तरह आप शिप पे चढ़े हो Yes. और इसी इनकाउंटर में आप पूरा डिजास्टर हो गया, डिजास्टर हो गया। हाउ आर यू कोपिंग अप? लाइक आपको फैमिली तो मिस हो ही रहा होगा, बट Yes. मेंटली आप कैसे कोप अप कर रहे थे? सो मेरा क्या सीन है, जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आती है, मैं सोचता हूँ कि सेल्फ टॉक करना शुरू कर देता हूँ। ओके, डाउट्स होते हैं क्योंकि मेरे अंदर आ रहा था, यार पापा ने इतने पैसे खर्च किए हैं, अगर मैं ये जहाज छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा जिंदगी में, मुझे करना है, कोई ना कोई वे होगा। ये सी सिकनेस का इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई वे होगा। तो उस टाइम के लिए मैंने वो वाला वे निकाला था, पानी पियो, उल्टी करो, चलो काम पे। मतलब जुगाड़ किया आपने? जुगाड़ किया फुल ऑन। और जब भी मेरे से सी सिकनेस थी, अभी क्या करते हैं, इंजीनियर्स को बोलते हैं कि जब भी सी सिकनेस आपको नीचे जाना है, आप बॉटम प्लेटफॉर्म में भले ही जाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, माइंड डाइवर्ट करो। मैंने सब कर लिया था भाई, माइंड डाइवर्ट कर लिया मैंने, लाइन ट्रेस करना लग गया मैं, कंप्यूटर में बैठ गया मैं, नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही चलने वाला है, एक्सेप्ट कर लो। और मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। मेरे को इश्यू होता था, मैं फटाफट कैबिन जाता था, या वहां पर भी हमारा वॉश बेसिन रहती है, वहां पर जो भी करना है मैं कर लेता था। लोगों को ये चीज नहीं पता थी कि मैं ये कर रहा हूँ, और किसी आपके चीफ इंजीनियर या किसी को नहीं पता था? नहीं पता था। उनको ये मालूम था कि इसको सी सिकनेस होती है। वो भी अपने केस बताते हैं, मेरे से वर्स्ट केस हुए हैं उन लोगों के, उनके खून भी निकले हैं। मैं बस उस पॉइंट तक नहीं पहुंचना चाहता था, तो मैं पानी पी लेता था। मेंटली मैं सेल्फ टॉक करता था और मैं बोलता था भाई करना है जो है यही है, आपको करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। और
करते 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 बॉडी ने अडेप्ट किया। उफ, मैं जानबूझ के आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स, मेजोरिटी Yes. इन द वर्ल्ड ऑफ आवर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट्स में मेजोरिटी इंजीनियर, लाइक मेरे Yes. बैचमेट जैसे मेरे को फाउंडर इंजीनियर हैं, Yes. there were 240 engineers in the academy while only 80 of nautical, है ना? So I wanted the engineers aspirants also to understand कि ये सब best of the people के साथ भी होएगा, है ना? So moving on from that, कैसा आपका then how was the voyage? Did you enjoy the sail after that? Yes, मेरा क्या था कि मैं बाहर चला जाता था, स्टारबोर्ड साइड बैठ जाऊंगा और जो चीज करने आए हैं निहारते छोटा सा कोई पहाड़ आ गया, अरे बहुत बढ़िया, ये वाला बहुत बढ़िया, फोटो ले ली, ठीक है, मतलब आई वॉज फन लविंग गाय ऑन बोर्ड। तब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट उतना फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था, प्लस सी सिकनेस का इशू चल रहा था। मैं एक चीज और मैं शेयर करूंगा, 27 डेज कंटिन्यूअस रोलिंग थी। 27 days पैसिफिक से हम इंडियन ओशियन आ रहे थे, हाँ, जहां पर 3 ओशियन मिलते हैं, करेक्ट, डाउन, यस, इंडिया का डाउन, यस, और वो आने से पहले ही रोलिंग चल रही है। तो बत्ती साहब बोले भाई कस ले, और तेज आने वाली है, तो मुझे और डरा देते थे, तो जिससे कि मैं मेंटली और प्रिपेयर हो जाऊं। तो 27 डेज मैं सुबह उठा हूं, उल्टी की है, ब्रेकफास्ट किया है, इंजन रूम गया हूं, काम किया है, फिर आया हूं, पानी पिया है, उल्टी की है, फिर मैं नीचे काम करने आया हूं, लंच किया है, लंच करने के बाद तुरंत मैं उल्टी नहीं करता था, तब ठीक फील होता था, बट मैं नहीं कुछ खा पाता था। आपने ये सब कहीं शेयर किया है कभी पहले? नहीं किया है शेयर, नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको ये कभी शेयर करते हुए नहीं सुना है। मैंने बताया कि सी सिकनेस के बारे में, और मैंने ये बताया कि आई वाज सी सिक। मैं रोया भी हूँ इस चीज को लेकर के, क्योंकि मेरी गलतियां निकल जाती थी, साउंडिंग में गलती निकल गई, यहाँ गलती हो रही है, वहां गलती हो रही है। तो बड़ा साहब ने मुझे बोल दिया, एक बार बोला, 2 बार, 5वीं बार बोला, मैं ECR में था और मैं अचानक से मेरा रोना निकल गया। मैं रोने वाला आदमी नहीं हूँ, और मेरा रोना निकल गया और सब एकदम डर गए, क्या हो गया भाई, एकदम से हंस रहा था, एकदम से रोने लग गया। करेक्ट। मैं बोला सर ये मेरे अंदर की लड़ाई है, मेरे को रोने दो। 4 साहब तो भाग गए बेचारे बाहर कि भाई मैंने तो नहीं कुछ कर दिया, पर किसी ने कुछ किया नहीं था। मैं रो दिया हूँ। मुझे बड़ा साहब बुलाए हैं, रोलिंग हो रही है, ऊपर बुला लिए अपने कैबिन में। मैं बोला सर प्लीज नीचे मुझे रोने दो। नहीं ऐसा नहीं होता है, लेक्चर हुआ है 1-2 घंटे का, मैंने कुछ बॉदर ही नहीं किया। मैं नीचे आया हूँ, मैं डट के रोया हूँ, फिर चालू किया। तो मैं ऐसे ही करता रहता। ये किसी को पता नहीं है, ये शायद शिप में भी किसी को पता नहीं है। उनको मालूम था कि मेरे को सी सिकनेस होती है, पब्लिक ने बहुत हेल्प भी की है जहाज पे। मैं अभी ये टाइम आ गया था कि बोसन बोला भाई इसको सी वाटर पिलाओ आप। अच्छा, सी वाटर पिला दो। और ये मतलब पूरा चर्चा में चल रहा हूँ मैं। हाँ। ऊपर ब्रिज से लेके इंजन रूम तक कि आशीष को सी सिकनेस होती है, इसको कुछ ना कुछ करना है, ये टोटका ये टोटका ये टोटका, सी वाटर। हम लोग स्टारबोर्ड साइड आए, हाँ, ग्लास लेके आया GS। अच्छा, हाइड्रेंट खोली, हाँ, और मैं एकदम हाँ, मैं हर चीज के लिए ओके हूँ, हाँ भाई हाँ, ये भी ट्राई मारते हैं। हाँ, उसने बोला पी। अब मैंने कभी पिया ही नहीं है, हाँ, मैंने फट करके पी लिया पूरा सी वाटर ग्लास इतना बड़ा, और जो निकला है बोसन पूरा एकदम, जो लाइमलाइट है बोसन की हिल गई बेचारी की। अरे बोसन ऐसे किया है, मेरे सामने दिखना मत करो। मैं बोला आप लोगों ने बोला, और मैं वहां बैठ गया। मैं बोला हाँ हाँ हाँ, मुझे लग रहा है मेरी सी सिकनेस चली गई है भाई, अब चली गई सब। बोसन तो गाली देके निकल गया मेरे को, बट कुछ नहीं हुआ, जस्ट मिथ। और जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, सी वाटर प्लीज मत पीना भाई, मत, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा पूरा। बहुत बुरा हाल था भाई उसके बाद। इसी बात में मेरे को एक दिमाग में आया कि इफ लाइक दिस इज हमें जो सिखाया है, और ये असली बात है कि इफ यू आर सिंकिंग एंड आप पानी में चले गए हो, तो मोस्ट प्रोबेबली if you don't drink that sea water you will survive and if you drink it within 2 or 3 hours, जैसे आशीष भाई experienced, you will get so dehydrated that खलास हो जाएगा। Anyhow, मैं इसलिए सेफ था क्योंकि मैंने पूरा निकाल दिया।
हाँ यस पूरा का करेक्ट पूरा। पूरा का चलो अच्छा। देन आपके एक उस पे चलते हैं ऑफ लाइक व्हेन यू बिकेम द फोर्थ इंजीनियर फर्स्ट टाइम वर यू स्टिल इन द सेम अभी इसी कंपनी सेम में थे सेम कंपनी। तो जब फोर्थ इंजीनियर फर्स्ट टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई शोल्डर पे यस आपका हाउ वाज योर पर्सपेक्टिव चेंज कि पहले आप कैडेट के मूड में रहते थे Yes. कहीं भी टहल रहे हैं काम करा रहा अब आपका बेबी है प्यूरिफायर यस। अब आपका माइंड कैसे चेंज हो गया तो जब मैं सेकंड शिफ्ट में गया, हम्म आई वेंट एज ए जूनियर इंजीनियर। ओके अब मुझे होड़ था प्रमोशन लेनी है, हम्म सीओसी है, प्रमोशन चाहिए। हम्म आई गॉट अ वेरी नाइस सेकंड इंजीनियर, हम्म, इट वाज अ वॉच कीपिंग शिप, आई हम्म, वाज विद हिम। हम्म, तो कंपनी का मतलब मेल आया कि हाउ अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ, हम्म, और हम्म। सेकंड इंजीनियर ने आंख बंद करके पक 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 पक, बढ़िया और उसी शाम को आ गया कि इसको प्रमोट करना है फोर्थ इंजीनियर में। बड़ा साहब वाज नॉट हैप्पी, हम्म, वो मुझे टॉन्ट मार रहे थे। अच्छा बोला क्या है, मिल गया, अब क्या करना है, ठीक है। यस तो 2 महीने के लिए मैं जूनियर इंजीनियर था। वो शिप जो मैं चढ़ा हूँ वो चढ़ा ही इस माइंडसेट से। मुझे मालूम था सी सिकनेस है, बट मेरे को ये मालूम था कि मैं कर लूंगा। तो मैंने जो अपना माइंडसेट है कैसे चेंज किया कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू लर्न। ओके तो मैंने प्यूरीफायर की जो वीडियो है, ओवरऑलिंग वीडियो मित्सुबिशी की आती है, सब लोगों ने देखी होगी, इंजीनियर्स ने ऑलमोस्ट। ओके मैंने कम से कम 35 बार देखी, 35 टाइम्स। अरे मैं जानबूझ के देखता रहा, सेम प्यूरीफायर था। देखने के बाद लगा अरे अब क्या है, ऐसा फील हुआ कि अब क्या है। एनी हाउ उस टेन्योर में मेरे को ओवरऑलिंग नहीं थी, जस्ट बेसिक था, तो मैंने कर लिया, वो प्रॉब्लम नहीं थी। आई ट्राइड रीडिंग मैनुअल्स, बट मैं मैनुअल वाला आदमी हूँ ही नहीं। सच है, झूठ क्या ही बोलना, हम पिक्चर वाले आदमी हैं, वीडियो वाले आदमी हैं, और उसी से ही सीखते हुए आए हैं। करेक्ट। सो जब फोर्थ इंजीनियर बन गया आप, मेरे को इस टॉपिक पे स्पेशली बात करना था। हैव यू फेस्ड एनी इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स स्लैश इंजरीज? बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग यू, मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज इंजीनियर रूम इज सच ए एनवायरनमेंट, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स एंड इंजरीज हैपन फ्रॉम दैट प्लेस। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? ओके, सो ऐसा कुछ बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, अच्छी बात है। थैंकफुली यस। बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। बट एक बार क्या हुआ कि मैंने प्यूरीफायर ओवरऑल किया था, एंड वी हैव अ पंप इन द प्यूरीफायर, उसका लॉक नट होता है। मैंने उसको अच्छे से टाइट किया, आई चेक्ड इट एवरीथिंग, और मैंने प्यूरीफायर असेंबल करके अब हमको ट्राई आउट करना है। तो जैसे ही मैंने प्यूरीफायर ट्राई आउट किया, मैंने सुना था कि प्यूरीफायर फट के बाहर भी आते हैं। हमने वो इंसिडेंट देखे हैं, उसमें फोर्थ इंजीनियर की जान गई है। अच्छा। बट इट वाज, ऐसा तो होगा नहीं, हाँ करेक्ट। वो हम लोग सब सोचते हैं। Yes. तो मैंने जैसे प्यूरीफायर स्टार्ट किया, विद इन 5 सेकेंड्स प्यूरीफायर स्टार्ट वाइब्रेटिंग, भयंकर। ओके। मैं फट करके एमरजेंसी स्टॉप दबा दिया, मेरी फट गई लिटरली। मैं बोला भाई क्या गलत कर दिया। कोई नहीं था मेरे साथ, ऑयलर था, बट वो चला गया था साफ सफाई करके। मैं बोला एक और ट्राई देते हैं, मैं इतना गलत नहीं कर सकता। मैंने फिर से ट्राई दिया और सेम शिट हैपेंड। अब यार मेरे को तो सीनियर्स को बुलाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। तो एनी हाउ सेकंड इंजीनियर वाज वेरी नाइस, ही केम, बोला क्या हुआ। मैं बोला ऐसे ऐसे हो रहा है। सो ही वाज वेरी लाइट मोड एंड ही सेड कोई बात नहीं यार, खोल। मैंने फिर से खोल दिया। तो जैसे ही हमने खोला, अब मटेरियल था कॉपर, वो घिस घिस के ना पूरा प्यूरीफायर ऐसे कॉपर 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 हो गया, हल्का हल्का। अच्छा, श्रेड हो गया। हाँ श्रेड हो गया वो। हाँ। जो मतलब मैंने अनबैलेंस करके लगा दिया था, ओके। इट वाज ह्यूमन एरर, और वो श्रेड हो गया, मेरी फट गई। मैं बोला खत्म, टर्मिनेट ना हो जाऊं भाई, करियर गया। करियर गया। मैंने बोला भाई, बट जैसे ही मैंने खोला, मैंने सेकंड इंजीनियर को दिखाया, ओहो ये वाला अच्छे से नहीं डाला है, ठीक है स्पेयर में देखो होगा क्या। बोला हाउ, इतना चिल कैसे? इतना चिल कैसे है भाई ये। मैं गया, मैंने स्पेयर में चेक किया था, और मैंने डाला प्रॉपरली इस बार, और चल पड़ा प्यूरीफायर। अब मैं 10 दिन यही सोचता रहेगा कि भाई ये सेकंड इंजीनियर इतना चिल क्यों था। मेरे तो फट के हाथ में आ गई भाई। मैं बोला क्या बात हो रही है भाई।
मैंने बोला बनना है तो ये क्वालिटी पकड़नी है। और अब अगर आप मेरे को देखोगे, आई एम आप वैसे ही बहुत आपका चिल वाइब, लाइक आपका एनर्जी ऐसा लाइक चिल एंड बढ़िया, लाइक सॉर्टेड रखता है आपका एंड एंजॉयिंग। यस, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है इंजन रूम में ये सब फकअप्स होंगे ही। जितना अवॉइड कर सकते हो करो, नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम। टीम में बात सेटल होके खत्म हो रही है, बहुत बढ़िया है। तो ये वाली जो क्वालिटी है, कामनेस, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आई हैव सीन फोर्थ इंजीनियर जब मैं था, आई हैव सीन सेकंड इंजीनियर्स जो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। और अगर सेकंड इंजीनियर ऐसे हो गया है, पीछे वाले तो भाई हक देंगे भाई लिटरली शिट ऑन द पैंट्स। यस। तो ये वाली चीज के लिए मैंने बहुत मतलब धीरे धीरे करके आई, एक दिन में नहीं आएगी। और जब ये आ गई है, आपसे कूल बंदा कोई नहीं है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये आपको क्या लगता है, दिस सी का जो मीडियम है उसने आपको बहुत चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ दिस कामनेस? यस, अ लॉट। कामनेस छोड़ो, जब मैं फर्स्ट शिप कर रहा था मेरे को लगा था 55 kg बंदा कितना ही महीना कर लेगा, 4 महीने मैक्सिमम 6। करेक्ट। आई हैव डन 12 months स्ट्रेट अवे 12 months। इतना स्ट्रेच हुआ हूँ मेंटली, फिजिकली, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। मुझे ये पता लगा जो मुझे पता नहीं था। उस टाइम पे आप रो रहे होगे ना, पर जब जैसे साइन ऑफ हो नहीं रहा है, 6 महीने 7 महीने हो गया, 8 महीने, रो तो नहीं रहा रो था। मतलब लिटरली नहीं, बट यस, अंदर से वो सबका आ जाता है आ कि जाता है भाई आ जाता है। यस, आ जाता है। बहुत तगड़ा आया था, बट मैंने मैनेज किया। बोला मौका मिला है, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आया, क्योंकि आप लोग बहुत एक इनक्लोज्ड एरिया में रहते हो। यस, द इंजन रूम इज लाइक अ बंद स्पेस, बंकर, डार्क रहता है कभी कभार, नॉइज, हीट, हैमरिंग चल रही है, डक्ट, स्टीम, कुछ स्टीम पाइप फट गए। यस, वो साइकोलॉजिकली कैसे प्ले करता है यू नो आपके अंदर? यस। सो अभी ये मुझे पता लग गया है कि ह्यूमन बॉडी को आप कहीं भी रखो, वो एडजस्ट हो जाती है। बट उस पे अगर आप फोर्स डालते रहते हो, फिजिकल स्ट्रेन आएगा पहले, फिर आएगा मेंटल स्ट्रेन। अब वो मेंटल स्ट्रेन को अगर आपने नहीं पकड़ा है तो आप पागल हो जाओगे। आई हैव सीन पीपल, साइन ऑफ नहीं मिल रहा है, हट मैं नहीं आ रहा इंजन रूम में, भाड़ में जाए सब। कैबिन में 10-10 दिन। फोर्थ इंजीनियर थे, मैंने थर्ड इंजीनियर्स को देखा है। इवन आई हैव सीन चीफ इंजीनियर। एनीहाउ चीफ इंजीनियर कोई रोल नहीं है उतना, करेक्ट, बट जब थर्ड इंजीनियर नहीं आ रहा है, और उस टाइम पे मैं फोर्थ इंजीनियर था, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पे था। तो मेरे हिसाब से ये साइकिल है, समझनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल। आपके ऊपर फिजिकल स्ट्रेन आ रहा है, फिजिकली आप स्ट्रेन्ड हो रहे हो, वो आपको कनेक्ट कर रहा है मेंटली जो है वो साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं, सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं वो डैमेज होता रहता है। उस टाइम पे अगर आपने अपना दिमाग कंट्रोल नहीं किया, या आपने अपने आप को पॉजिटिव नहीं बोला, तो आप वैसे स्टेट में जा सकते हो। सब छोड़ छाड़ दिया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो पूरी शिप की रनिंग के लिए सब, नॉट इवन जस्ट द इंजीनियर, इवन द होल डेक टीम इज गेट्स अफेक्टेड, कि एक बंदा अगर ऐसे मूड में चले गया तो बहुत पूरा टीम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसको फिर समेटने में बहुत तकलीफ लगती है, क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत तकलीफ लगी थी, क्योंकि अभी सब ऑपरेशंस आ रहे हैं और मेरे को जनरेटर्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। मैं क्या करूंगा? एनीहाउ देन आई हैव टू लर्न। अब वो फिजिकल स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन मेरे पे आना शुरू हो गया है। करेक्ट, कंपाउंडिंग हो रहा है उसका। तो उस टाइम पे मैं भी बोल सकता हूँ भाड़ में जाए, बट नहीं भाई, रोकना है। धीरे करते आप सक्सेस हो जाओ। आशीष भाई, बहुत कुछ आपसे अभी सीखने को मिल रहा है जो हमने आज तक आपसे सुना भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, यू हैव अ यूट्यूब चैनल। दोज ऑफ यू डोंट नो, आशीष भाई हैज अ यूट्यूब चैनल, यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन। एंड वहाँ पे कभी आपने ऐसे इन डेप्थ बात नहीं की है, बट आप बात करते हो फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम, लाइक सपोज आप बल्क में थे, नाउ यू वेंट ऑन टू गैस कैरियर्स। सर, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑन द गैस कैरियर शिप्स? पहले तो ये बताओ, पैसे कितने मिलते हैं? एक्चुअली गैस कैरियर में
अच्छी पैसा अच्छा है। थोड़ा सा नंबर दे दो क्योंकि लोग मोटिवेट हो जाते हैं. ओके सो मैं था एलपीजी में, Hmm. आई वाज इन एंग्लो ईस्टर्न। Okay. जूनियर ऑफिसर्स को एंग्लो ईस्टर्न Hmm. उतना हैंडसम पे नहीं करता है Okay. एज कंपेयर टू इफ यूर इन गैस, Hmm. जो बाकी ओनरशिप कंपनी में आप देखोगे Okay. वो डिफरेंस रहता ही है। ठीक है. जब आप सेकंड इंजीनियर या टॉप मैनेजमेंट में आते हो Hmm. देन यू विल सी दैट Hmm. जंप। Hmm. सो जब मैं फोर्थ इंजीनियर गया था, Hmm. एक्चुअली मैं क्या कंपेयर करता हूँ, मेरी Hmm. पहली कितनी सैलरी थी, Hmm. जब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ तो मेरी कितनी सैलरी। Hmm. मैं और कुछ किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, किसी को Correct. ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है बहुत उससे बढ़िया है खुश हूं मैं, बट मैं कंपेयर नहीं करता, मुझे अपना प्रोग्रेशन देखना है। Hmm. वो एक कंपेयर टू योर सेल्फ, Hmm. सिंपल वाला फंडा। बट सैलरी वॉज वेरी गुड Okay. एज कंपेयर टू बल्क कैरियर, Hmm. बट एनी हाउ मैनेजमेंट कंपनी। सो So salary difference from your bulk carrier यस to the next ship which was a gas carrier. यस कितना significant amount है? ओके तो सिग्निफिकेंट अमाउंट था अराउंड आप पकड़ लो 1000 से 2000 के बीच में जम था। $1,000 For- to $1,000 dollars which is equivalent to 80,000 plus like 1 lakh. यस Same rank. सेम रैंक थोड़ा सा क्योंकि you've been in that fleet, यस captain salary in bulk carrier versus captain salary in gas carrier, what is it? Okay, so it is a range of around $4,000 to $6,000 आप पकड़ सकते Gap. गैप। So like a dry fleet master से- will get $8,000-9,000. यस तो gas carrier will get 16,000 और 16 तो विद एक्सपीरियंस जाएगा। हाँ। 16 थे, बड़ा साहब हमारे 16 ले रहे थे उस okay टाइम पे। okay. सो स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 13 Hmm. एंड देन प्रोग्रेस। $16,000 कितना होता है? एंड बड़ा साहब वाज डूइंग 8 months। मैं बोला बाप हाँ। रे बाप, My God, 8 months with that सैलरी 15 13.28 lakh rupees per month. That's the salary of a chief engineer or a captain in a gas fleet. Yes. Anyhow, in LPG it is this. Yes. In LNG it is more. मतलब $20,000 भी I have heard. Yes, 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 yes. आराम से That is equal to like 17-18 lakh rupees per month. per month. Yes. My God. But ठीक है, वो काफी लिमिटेड लोगों को वो सीट मिलता है, पोजीशन Yes. मिलता है. But how was your experience on the gas carrier? Like कैसा लगा आपको? मैं anyhow जब मैं गैस कैरियर में Hmm. गया, Hmm. टेक्निकली बोला जाए तो Hmm. आई वाज वेरी साउंड, आई Okay. न्यू द स्टफ्स, Hmm. बट ऑपरेशन वाइज Hmm. टोटली डिफरेंट। Hmm. तो अब मुझे वो ऑपरेशन सीखना। स्टफ सीखने थे। Hmm. जैसे ही मैं एलपीजी में गया हूँ, Hmm. एक तो द डेक Hmm. fully changed for me from bulk carrier। Correct. Flat deck. फ्लैट जो हैचेस रहते थे, हाँ, yes. अब वो हैच नहीं है, वहां पर सिर्फ आपको पाइप्स दिख रही हैं। Hmm. मैं बोला यार यहाँ पर भी पाइप्स हैं। मैं बोला कहाँ पर भाई, हाँ। ये वाला सीन तो और बहुत कुछ सीखना पड़ जाएगा, Hmm. क्योंकि एलपीजी में वी हैव बिग एलपीजी कंप्रेसर्स। Hmm. अब वो कार्गो का गेम ही अलग है। द स्ट्रेस Hmm. कैप्टन और चीफ इंजीनियर हैज, आई हैव सीन फ्रॉम माय आईज। क्योंकि those tanks can are flammable. फ्लेमेबल, डेंजरस है, Hmm. और जो कार्गो है भाई उनकी बात बिलियन में होती है वहां पे, कि भाई ये जहाज इतना बिलियन का कार्गो कैरी कर रहा है। बाप रे. जो अमाउंट है उस कार्गो का, उससे ही सबकी फट जाती है। तो 1% भी मिस आउट या फिर हवा में उड़ना, Hmm. क्योंकि अगर हम उसको गैस फॉर्म में रख नहीं सकते, वी Hmm. हैव टू लिक्विफाई, Liquefied. दबा के लिक्विफाई करना है। अगर वो लिक्विफिकेशन बराबर नहीं हो रहा है और टैंक प्रेशर बढ़ रहा है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप वी हैव टू रिलीज अ लिटिल। मतलब कार्गो इज बीइंग रिलीज्ड. रिलीज्ड, पैसे उड़ रहे हैं. उड़ रहे हैं भाई तगड़े वाले, और वो होना नहीं है। उस Oh. स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस तो भाई डेक से आता है Hmm. सीधा नीचे। तो वो वाला स्ट्रेस गेम ऐसे चलता है, कैप्टन से चीफ ऑफिसर, थर्ड सेकंड ऑफिसर, फिर हम लोगों को आता है बड़ा साहब से, क्योंकि Transfer. ऑपरेशन वाइज वी हैव टू बी And I think that is why salaries इतनी बड़ी है. Now I understand. ये नहीं है कि वो बहुत hazardous है, but it's more like the amount of responsibility for that billions of dollar cargo. एक्चुअली दैट इज द सेफेस्ट शिप, आई विल से। Yeah, yeah.
Correct, right? It's Safest. the most safest ships which are there. ये सब मिथ है कि बहुत हाँ, डेंजरस होता है, ये हाँ। होता है, सेफ है भाई वो शिप. बट द ओनली इशू इज द कार्गो. बहुत महंगा कार्गो है, 1% भी जाना नहीं चाहिए भाई. कभी आपके टेन्योर में कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया हो ना गैस कैरियर? यस. एक- फर्स्ट शिप में ही आई हाँ. वाज न्यू. सो वहां पर क्या होता है, इंजीनियर्स, थर्ड इंजीनियर बिकम्स गैस इंजीनियर फॉर अ टेन्योर ऑफ 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन सेकंड इंजीनियर, सो दैट ही नोज कि ऊपर भी क्या हो रहा है. ठीक है. नाउ गैस इंजीनियर ऐसी पोजीशन है जो नीचे से भी लेता है, ऊपर से भी लेता है. ठीक है. सो हुआ ये था कि हम पोर्ट में थे, हैंड ओवर चल रहा है गैस इंजीनियर्स का. अब पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, बट एनी हाउ इट्स ओके. प्रेशर बढ़ रहा है. अब वो हैंड ओवर मोड में है, वो हैंड ओवर ले रहा है. अब ये गैस इंजीनियर की जिम्मेदारी है, इवन चीफ ऑफिसर की जिम्मेदारी जो ब्रिज पे है. दे हैव ऑल द स्क्रीन्स दे कैन मॉनिटर. टेम्परेचर बढ़ रहा है, नॉर्मली हल्का हल्का बढ़ता है, चलता है. एक्सपोनेंशियली फट करके बढ़ने लग गया. थर्ड ऑफिसर ने नोटिस किया, कैप्टन को बताया, कैप्टन ने नोटिस किया, गैस इंजीनियर को बताया. गैस इंजीनियर था सीसीआर में, जो कंट्रोल रूम में, वहां पर दोनों है. अब किसी को नहीं पता क्या करना है, करे तो करे क्या. ऐसे करके रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, गर्म हो रहा है, फाड़ करे गर्म हो रहा है. अब मैं नीचे था, मैं ऊपर आया, हल्ला देखा मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और उसी दौरान मैंने देखा करके सेफ्टी वॉल रिलीज पोर्ट पे. हाँ, इट इज मोर डेंजरस, बैन हो जाएगा शिप और चालान तो अलग लगने वाला है. जो पुराना गैस इंजीनियर था उसने फटाफट गया, कंप्रेसर्स चालू किए, या उसने कुछ तो किया भाई, इधर से उधर, उधर से उधर, आई डू नॉट नो, सॉरी गाइस. और वो रिलीज फॉर अ मोमेंट बंद हो गया. देन वी स्टार्टेड कंप्रेसर्स एंड वी स्टार्टेड द गेम. उसके लिए पीएससी ऑन बोर्ड आ गई थी, सबकी फटके हाथ में आ गई थी, और इट वाज वेरी टेंस मोमेंट. बट एनी हाउ इट वाज नॉट दैट लॉन्ग और मैनेजेबल था. बट स्टिल उतने चीजों में ही इतना बड़ा गेम हो गया. नॉर्मली इतना ड्राई फ्लीट्स में लाइक जिसमें हमें इसमें ठीक है, चिल है एकदम, कोई बात नहीं. वहाँ पे ये गैस रिलेटेड ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी हैव डीजी प्रॉब्लम, दो डेंजरस गुड्स जो हम लेके जाते हैं. यस. वो है काफी सिवियर प्रॉब्लम, बट नॉट लाइक ऐसे इमीडिएट, क्योंकि वो कंटेनराइज्ड बंद है. उफ. अच्छा, मेरे को पूछना था, ड्राई फ्लीट से आप टैंकर में कैसे चले गए? सो इट वाज अ ट्रेंड गोइंग ऑन. सब बोलते थे गैस में जाना है. एनी हाउ मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है कि गैस में जाना है. आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर, लर्न एंड एनी हाउ कम बैक. मैं वहां रुकने वालों में नहीं था. तो मेरे को आई चुल. अब पब्लिक बोल रही है यार बल्क में कौन लेता है भाई. मेरे को सब दोस्तों से मैंने पूछा, किसी को कुछ खबर नहीं. मैं बोला मैं जाऊंगा, कैसे ना कैसे करके जाऊंगा. मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, गेम पढ़ा थोड़ा, क्या सीन है, कैसे ले रहे हैं. तब एक ही कंपनी थी एंग्लो जो करवा सकती थी, तो मैंने लिंक्डइन में अपना गेम घुमाया. यस, सॉरी अभी आपको कॉज करना, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है आपको. यस. हाउ टू फाइंड द राइट पीपल जो आपको हेल्प करे कन्वर्ट फ्रॉम सपोज ड्राई फ्लीट टू गैस फ्लीट? ओके, सो पहले आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी है जो ये चीज कर रही है, उनको ये सही लगता है ट्रांजिशन करना. मोस्टली बहुत कंपनियां नहीं है, बट छोटी कंपनी पकड़ो पहले. ओके. अब वो छोटी कंपनी में कांटेक्ट हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो क्या करो, लिंक्डइन पे जाओ, उस कंपनी को सर्च करो, उसके जो भी लोग हैं उनसे, उनको पहले आप रिक्वेस्ट भेजो. ओके. कनेक्ट करते जाओ. 10, 20, 30, 2 या 3 आपका एक्सेप्ट करेंगे. एक्सेप्ट कर लिया, करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उनसे नॉर्मल बात करनी है. सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैंने आपको यहाँ देखा था, इधर पे देखा था, बहुत अच्छा लगा, यू हैव ए वाइब्रेंट पर्सनालिटी. कुछ नहीं बोलना है, मुझे ट्रांजिशन करना है. 7 दिन तक ये बात चलनी चाहिए. अब उधर से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है देखो, बॉन्ड बन गया है. उस टाइम पे हल्के से आप कि सर मैं ये हूँ और मैं अभी यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. मैं सोच रहा था सर कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एकदम
एकदम यस क्यूरियस हूँ कैसे ट्रांजिशन हो सकता है, क्या हाँ। कर सकते हैं, वहां से भी धीरे से आ जाएगा। और ऐसे ही मैंने किया। ब्यूटीफुल मुझे फिर ऑफिस में बुलाया था, मैं नाम कोट नहीं नहीं करूंगा, नहीं कुछ नहीं एंड ही वाज अ वेरी नाइस गाय, वेरी यस नाइस। एक फोर्थ इंजीनियर है, उसको ऑफिस में बुलाया गया है, यस एंड क्योंकि मुझे नहीं मिला, मुझे प्रीवियस कंपनी में ऐसा ऐसा ऑफर्स या कुछ ऑफर्स और मतलब प्रिविलेज जो हम्म भी बोलो, बुलाया, मुझे बिठाया अपने साथ, हम्म कम मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल बोला गया। मुझे बोला गया चाय लोगे, कॉफी लोगे बेटा? बोला यार ये क्या हो रहा है, और इट वाज वेरी नाइस। उसके बाद लॉट टू से लर्न आशीष भाई, कैसे आप आपका एक स्पिरिट है अंदर जो रिलेंटलेसली करता रहता है, और अगर नहीं होएगा तो वो तो बिल्कुल ही आप करके ही दिखा दोगे। आशीष भाई, आपसे मैं 4-5 घंटे भी बात कर सकता हूँ, फिर भी मैं वो नहीं हो सकता कि बोर हो गया या क्यूरियोसिटी। आपका वे ऑफ जो है ना, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग, एंड आपका दैट्स व्हाई योर सोशल मीडिया चैनल्स आर आल्सो देयर, बट मोर इम्पोर्टेंटली द वे यू आर, आप यू चैलेंज इट, एंड अगर वो नहीं काम किया तो वो तो 100% नेक्स्ट टाइम काम होने ही वाला है। मजा आया। यू डू हैव एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड, जो आप कुछ आई जस्ट वांट टू ऐड गाइस कि जस्ट बी हैप्पी, एंड अगर आपको हो रही है ना चुल, कर लो भाई, रोक रखो मत कि ये वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, कर लो, खत्म करो भाई। आशीष भाई, आपको आना पड़ेगा वापस पॉडकास्ट पे, Oh, कि anytime, बहुत भाई। सारे मेरे पास अभी सवाल हैं। जरूर गेट यू बैक, Of बट course. अभी के लिए Thank you so much for inviting me. थैंक यू फॉर कमिंग। ऐसे इतना, आई नो आपका फैमिली अभी न्यू स्टार्ट है, Yes, सो yes. मच थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, एंड आई थिंक वी गॉट सम ऑल स्टार हियर जो हमारे पूरा एनलाइटन कर सकते हैं। सो थैंक यू आशीष भाई, सी यू अगेन। Thank you so much. So guys, that was Ashish Thakur with us. I hope आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ शिप्स एंड उनकी क्या जॉब प्रोफाइल्स एंड सैलरीज है। प्लीज लेट मी नो आपको हिंदी पॉडकास्ट भी अच्छे लग रहे हैं या नहीं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना हु ऑल शुड आई गेट इन द हिंदी पॉडकास्ट। आई ट्राई टू डू दैट। एनी हाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ, KSN।